Good morning, students. Hope you all are well and safe. So, today we are going to start with social science, geography part, chapter number 1, India साइज़ एंड लोकेशन। मीन्स इंडिया के हमें साइज़ एंड लोकेशन जाननी है कि वो कितना किस साइज़ का है और उसका लोकेशन आपके जो पूरे विश्व में है कहाँ पे पड़ता है उसका लोकेशन। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 9th की जो सोशल साइंस की बुक है वो चेंज हो गई है और इस बार जो बुक आई है वो बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है वो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। So let's start with introduction part. India is one of the ancient civilization in the world. जो इंडिया की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो बहुत सबसे पुरानी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो हमारे इंडिया की जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ही अच्छी तरह से उसकी प्रोग्रेस हो रही है। किन क्षेत्रों में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत सारी आ गई हैं। कृषि प्रधान देश तो है ही हमारा, यहाँ का एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ करने लगे हैं, हमारा ओवरऑल ग्रोथ हुआ है और उससे हमारी जो इकोनॉमिक मतलब आर्थिक जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छी हुई है। फिर इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब पूरे विश्व में जो इतिहास रहा है, तो इंडिया का इतिहास बहुत ही अच्छा रहा है। इंडिया ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। तो हमारा इंडिया का नाम भी बहुत ही ज़्यादा हर कंट्री, दूसरी अदर कंट्रीज़ वाले भी मानते हैं कि बहुत अच्छी कंट्री है इंडिया और बहुत ही ग्रोथ की है हमने। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की हमारे इंडिया के बारे में, जो कि सब जानते ही हैं बच्चे कि हमारा इंडिया कितना ग्रेट है। फिर हम आते हैं यहाँ लोकेशन की बात करते हैं। अब लोकेशन हम किस में देख रहे हैं? देखिए पूरे हम अभी मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी, तो हम पूरा जो आपका अर्थ है उसमें कहाँ पे लोकेटेड है हमारी इंडिया, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको डिग्री बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मैप भी दिखा दूँगी। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, एक बहुत ही बड़ी कंट्री है हमारी इंडिया। और कहाँ पर है ये? लेइंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और लैटिट्यूड्स जो है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो इसको और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए लैटिट्यूड्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, जो इमेजिनरी लाइन हैं हमारे अर्थ में, उसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो लंबी लाइंस, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो हमारी जो डिग्री आती है इंडिया की, तो वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से स्टार्ट होती है और 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ख़त्म होता है। और लॉन्गिट्यूड में कहाँ पर आती हैं? आपको पता है कि पूरे उसमें अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन से उसको डिग्री से नापा जाता है, तो ये वही है। फिर लॉन्गिट्यूड जो है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97.25 ईस्ट। तो ये लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है। और लैटिट्यूड में इस तरह से है। तो अभी मैं आपको मैप दिखाती हूँ, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है। ये देखिए, ये हमारा जो है पूरा अर्थ का मैप दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से बता देती हूँ हमारे जो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, सब जानते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो ये हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स है 7, ठीक है। और इंडिया कहाँ पे आता है? देखिए इंडिया आता है एशिया के सेंटर में। और ये 0 डिग्री आपको दिख रहा है, उसके इस तरफ जो है वो ईस्ट है, ठीक है, और इस तरफ वेस्ट है।
तो हमारा हो गया कहाँ पर, ईस्ट में, और हम कहाँ पे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये जो इक्वेटर जाता है बीच में से 0 डिग्री, देखिए तो उससे ऊपर है, तो यहाँ पे जितनी डिग्रीज आ रहे हैं, देखिए n लिखा हुआ है, मतलब नॉर्थ, तो हमारी लोकेशन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से डिवाइड हो रहा है 0 डिग्री, तो हम कहाँ पर आ रहे हैं, ईस्ट में, और यहाँ से डिवाइड हो रहा है 0 डिग्री, तो हम कहाँ पर आ रहे हैं, नॉर्थ में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम इंडिया का जो नाप हम लेंगे, जो हम लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको ईस्ट और नॉर्थ में बताया था, वो इसलिए बताया था। अब हम इस मैप को अच्छे से समझेंगे तो हमें पोजीशन, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की डिग्री भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझिए कि 8.4 यहाँ है, इसके नीचे जब हम जा रहे हैं तो वहाँ आ जाता है इक्वेटर, और इक्वेटर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो हम कहाँ हैं अभी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो ये हम किससे इसको नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ की डिग्री मानेंगे, है ना। हमारे जो ग्लोब में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की डिग्री यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पर ऊपर तक जा रही है, क्योंकि 0 डिग्री से शुरू होगी, ऐसे इंक्रीज़ हो रही है। और जब हम इसको देखेंगे अपने लॉन्गिट्यूड को, तो आपने देखा था मैप में, पीछे वाले मैप में देखा था, जब आपने अर्थ का देखा था तो बीच में इस साइड से बीच में जा रही थी 0 डिग्री, तो ऊपर भी देखिए डिग्रीज़ लिखी हुई हैं। तो ये यहाँ 0 डिग्री से शुरू होगी और यहाँ से जाते जाते ख़त्म हो जाती है। तो ये कौन सा हमने पढ़ा था, 0 डिग्री कौन सा, ईस्ट का शुरू हो रहा था, इस साइड पूरा ईस्ट था, और जब 0 डिग्री आ जाता है तो उस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम डिग्रीज़ को कैसे देखेंगे, ये देखिए यहाँ से शुरू होगा 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। अभी ये ईस्ट ही चल रहा है, हम पूरे अर्थ के मैप में हम ईस्ट की तरफ हैं इसलिए। ठीक है, तो ये हम कहाँ क्या मेजर कर रहे हैं, हम ये लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं। यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से यहाँ पर हमारा ख़त्म हो रहा है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब हम लैटिट्यूड्स देखेंगे। जो लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइनें, इमेजनरी लाइंस जो होती हैं, तो वो 0 डिग्री कहाँ है हमारा, यहाँ नीचे इक्वेटर है, तो वहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 यहाँ से शुरू हो रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और कहाँ पर ख़त्म होगा, ऊपर जाके नॉर्थ पोल पे। तो ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, तो ये 37 डिग्री 6, ये क्या होगा, नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है आपको। ये मैं आपको इंडिया की पोजीशन आपको वर्ल्ड में बता रही हूँ, आपके अर्थ में, आपके वर्ल्ड मैप में कैसे उसका नॉर्थ ईस्ट पोजीशन है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हमारे इंडिया के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कर्क रेखा जो है वो भी जाती है। तो उसकी डिग्री क्या है, 23 डिग्री 13 नॉर्थ। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया को लगभग 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, ये एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 13 नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। फिर साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में है। ये देखिए, ये लक्षद्वीप आइलैंड है जो हमारे इंडिया में ही आता है, और ये अंडमान निकोबार आइलैंड है जो कि ये भी हमारा इंडिया में ही आता है। ठीक है, तो ये वाले आइलैंड कहाँ, कौन से समुद्र में हैं, बे ऑफ बंगाल में हैं, और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है। तो हमारे 3 तरफ से हम जो है समुद्र से घिरे हुए हैं। देखिए, एक साइड अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। अब हम साइज़ की बात करेंगे। हमारे इंडिया का साइज़ क्या है, तो लैंडमास एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और इंडिया का टोटल एरिया इज़ अबाउट 2.4% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे जो वर्ल्ड का जो जोग्राफिकल एरिया है उसमें इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितने परसेंट है, 2.4% है। ओके,
फिर इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हमारे इंडिया जो है वो 7वें नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, पूरे विश्व में 7वें नंबर पे हम सबसे बड़ी कंट्री हैं। फिर लैंड बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे। लैंड बाउंड्रीज मीन्स पूरी जो उसका बाउंड्री है, इंडिया का जो पूरी बाउंड्री है वो कितनी किलोमीटर की है। तो कितने 15,200 किलोमीटर की हमारी पूरी लैंड बाउंड्री है। फिर टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। अगर आप समुद्री जो एरिया है जो टच करता है, समुद्री एरिया की जो लेंथ है वो आप अगर नापेंगे तो वो 7,516.6 किलोमीटर है। फिर फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। अब ये क्यों है वो मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है वो ईस्ट में है, ठीक है, और गुजरात वेस्ट में। तो जब सनराइज होता है ईस्ट से, सबसे पहले माना जाता है कि सुबह इंडिया में जो होती है वो अरुणाचल प्रदेश में। वैसे आप देखेंगे अगर पूरे आप वर्ल्ड में बोलेंगे तो सबसे पहले जापान में सुबह होती है, बट हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश, अरुण मीन्स सूर्य देवता, तो वहीं से ही सूरज निकलता है। तो जब तक यहाँ से सूरज निकलेगा यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, इसलिए 2 घंटे का जो है वो फ़र्क है, टाइम लैग होता है 2 घंटे का। तो फिर अगर 2 घंटे का देखिए टाइम लैग हो रहा है तो हमको एक स्टैंडर्ड टाइम भी जानना पड़ेगा कि क्या कहाँ का हम स्टैंडर्ड टाइम माने जो सब जगह इक्वल रहे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 32 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी। अब मिर्ज़ापुर यूपी से जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको माना गया है, वहाँ का टाइम जो होता है उसी को सब जगह माना जाता है, वही स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का माना जाता है। और क्यों माना जाता है वो मैं आपको मैप से ही दिखाऊँ। ये देखिए, ये जो गई है 82 डिग्री 30, जो ये आपका लॉन्गिट्यूड है वो ये यहाँ यूपी मिर्ज़ापुर यहाँ पर है, तो उसका जो टाइम है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब हम आते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में इंडिया की देखो क्या क्या पोजीशन है, क्या है। ठीक है, द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंटर लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो एशिया के जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट में वहाँ सेंटर में है हमारा जो इंडिया है उसका लैंडमास। ठीक है, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through the land routes are much older। तो बहुत अदर वर्ल्ड के कई लोग जो हैं लैंड रूट से जो इंडिया तक आते रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी पुराने रिलेशंस हमारे दूसरे जो कंट्रीज़ के लोग हैं उनसे रहे हैं, और वो लैंड रूट के थ्रू हमारे इंडिया में आते रहे हैं। फिर द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स and the decimal system thus could reaches many part of the world। तो हमारे इंडिया में जो पुराने ज़माने से जो उपनिषद है और रामायण है, एपिक रहे हैं जो, और ये स्टोरीज़ हैं पंचतंत्र की, या आप डेसिमल सिस्टम देख लें मैथ्स में, तो काफ़ी पुरानी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अदर कंट्रीज़ के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की है और उसको अपनाया भी है। तो हमारे कल्चर को भी वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमें हमारे कल्चर को वो लोग अपनाना चाहते हैं, है ना। तो ये हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज़ के साथ। अब देखिए इंडियाज़ नेबर्स। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इंडिया में अब
अब की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़। अब आप लोग बोलेंगे पहले तो 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ आप पढ़ा रही थी, बट अब देखो JNK क्या था, वो पहले एक स्टेट था बट अब वो यूनियन टेरिटरी बन गया, तो एक स्टेट कम हो गया, इसलिए 28 स्टेट हो गए और यूनियन टेरिटरी वो बन गया और एक लद्दाख बन गया, तो आपके 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गए हैं। अब तो ये अच्छे से याद रखना कि अब 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। फिर इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ, अब लैंड बाउंड्रीज शेयर कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान से हमारी बॉर्डर जुड़ी हुई है, अफ़गानिस्तान से इन द नॉर्थ वेस्ट की तरफ हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से जुड़े हैं। फिर चाइना से हम तिब्बत जो है वहाँ, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ की तरफ हम इन कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट और श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ। इंडिया हैज़ had strong geographical and historical link with her neighbors। तो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल नेबर्स जो हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे हैं और बहुत अच्छे हिस्टोरिकल लिंक्स भी रहे हैं हमारे नेबर्स के साथ। तो यहीं पर आपका ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड कर दूँगी।